हेलो एवरीवन। आज हम आपको मेकअप के बेस के बारे में बताएंगे। मेकअप बेस के लिए जो ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं क्रायोलेन के प्रोडक्ट होते हैं। क्रायोलेन का ये मेरे पास में डर्मा कलर है, डर्मा पैलेट है। तो बेसिकली जो ये क्रायोलेन का डर्मा कलर है, इसके ऊपर जो ये पैकिंग पे लिखा होता है कैमोफ्लाज क्रीम। कैमोफ्लाज का मतलब होता है जब आपको हाई कवरेज चाहिए, यदि आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है या आपकी स्किन में झाइयाँ हैं, इस तरीके के कोई निशान हैं, या आपको सपोज टैटू ही कवर करना है, तो आपको हाई कवरेज फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो डर्मा उनके लिए बेस्ट होता है। इसमें यदि आप ये पैलेट की बात करें तो जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ब्राइडल पैलेट है ये डर्मा का, और इसके अंदर 6 कलर हैं। और ये देखिए ऐसे अलग अलग, और इनके जो ये शेड्स होते हैं ये अलग अलग इन पर लिखे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में ये D4 है, फिर D4.5 है, फिर D है, उसके बाद में D64 है, DFD है, और ये है DJ2। इस तरीके के इसके शेड होते हैं। यदि आपका जो भी स्किन कलर है वो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो ख़त्म हो जाता है, तो हम पर्टिकुलर किसी एक शेड को ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। यदि हम इस पैलेट की बात करें तो ये 6 कलर की पैलेट है, और इसकी जो प्राइस है वो है 1950, 1950, और डिलीवरी चार्ज इसमें 150 रुपये लगता है। आप 2100 रुपये में पड़ती है। इससे मैंने क्रायोलेन की ऑफिशियली जो वेबसाइट है मैंने उससे परचेज़ किया है। तो ये जो इसका इसमें अलग अलग पैलेट आते हैं, दिल्ली 1, दिल्ली 2, ब्राइडल, जयपुर, ऐसी इसकी सीरीज़ होती है। ठीक है। तो यदि हम बात करें इसके यूजेस की, तो इसका यूज़ यदि आपकी ऑयली स्किन या आप समर्स में मेकअप कर रहे हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या ऑयली स्किन पे जब आप मेकअप कर रहे हैं, जैसे अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो जो आपका मई जून की गर्मी है, अप्रैल में जो गर्मी पड़ती है, उसमें यदि आपको मेकअप करना है तो ये आपके लिए डर्मा बहुत बेस्ट होगा। यदि आप ठंडियों में, सर्दियों में मेकअप कर रहे हैं, या आपके क्लाइंट की जो स्किन है वो ड्राई है, तब आपको क्रायोलेन का सुप्रा लेना है। ठीक है। उसके लिए दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, और गर्मियों में या ऑयली स्किन के लिए ये वाला मेकअप होता है। तो ये हमें हाई कवरेज देता है। यदि हमें पिगमेंटेशन को कम्प्लीटली हाइड करना है तो हमें ये फॉलो करना है। तो अब हम पढ़ेंगे शेड्स के लिए, जानेंगे शेड्स। D4 जो सबसे फेयर शेड होता है, सबसे गोरे क्लाइंट के ऊपर हम D4 यूज़ करेंगे। उससे कोई सांवला है तो D4.5, और फिर D5। इसी तरीके से ये है D64, और ये है DFD, और ये सबसे डार्कर शेड है DJ2। DJ2 को हम ज़्यादातर कॉन्टूर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हम DJ2 को इन फेयर शेड के साथ में मिला करके बीच के शेड्स भी बना सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करें तो ये 100% मैट होते हैं, मतलब हाई कवरेज देते हैं। मैट हैं इसलिए इन्हें थोड़ा ब्लेंड करना, ये क्रीम की तरह बहुत जल्दी से यूज़ नहीं किए जा सकते। ठीक है। इन्हें जो ब्लेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये बहुत जल्दी ब्लेंड नहीं होते। लेकिन इनको ब्लेंड करने के लिए एक अलग से लिक्विड आता है, इसे बोलते हैं क्रायोलेन मेकअप ब्लेंड। इसकी यदि एक ड्रॉप हमें बस इसे यूज़ करना होता है इस पैलेट के ऊपर। हम इसकी एक ड्रॉप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर में हो जाता है, और इसे ब्लेंड करना, लगाना बहुत आसान हो जाता है। ये मैं आपको यूज़ करके बता रही हूँ। एक ही ड्रॉप ही हमें बस इसके ऊपर पुट करना। अब आप देखिए ये कितने जल्दी ब्लेंड होगा, और इसे लगाना, इसका एप्लीकेशन, इसकी ब्लेंडिंग कितनी आसान हो जाएगी। अभी आप इस प्रोडक्ट को देखिए, ये देखिए, अब इसे ब्लेंड करना देखिए कितना आसान हो गया। तो इस प्रोडक्ट को, डर्मा के प्रोडक्ट के लिए आपको इसका ब्लेंडिंग लिक्विड भी लेना ज़रूरी होता है, और इसकी एक बूंद ही काफ़ी सफिशिएंट होती है। तो मेरे पास में 2 पैलेट है बेसिकली। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये पैलेट का नाम है ब्राइडल, और इसके 6 शेडों के बारे में मैंने बताया कि इसमें D4, D4.5, D5, D64, DFD और DJ2, ये 6 कलर के शेड्स हैं। जो मेरे पास में दूसरा
पैलेट है वो है दिल्ली 3। इस पैलेट का नाम है दिल्ली 3। इसकी भी MRP सेम है 1950 का आता है ये। और इसका जो शेड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है दिल्ली 3। अब यदि इसके भी शेड्स कुछ तो कॉमन ही है, जैसे ब्राइडल के होते हैं। देखिए इसमें भी D4 दिया हुआ है, इसमें भी D4 है, D4.5 भी इसमें है, और D5 भी है, D64 भी है, और DFD भी है। पर यहाँ पे DJ2 मिसिंग है। DJ2 की जगह में इसमें 626 D34 दिया है जी। DJ2 की जगह इसमें दिया हुआ है D34। D34 इस शेड है। ये बेसिकली हमारी पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए हम कलर करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कलर करेक्शन मतलब जहाँ पर हमें डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है या मंकी माउथ है, तो लिप्स के अराउंड हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला शेड यूज़ होगा। तो इस पैलेट में और इस पैलेट में बेसिकली बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पर DJ2 की जगह D34 दी। बाकी ये जो इसमें बाकी के जो शेड हैं, इनसे हम हर इंडियन स्किन टोन का मेकअप बेस बना सकते हैं। चाहे वो लड़की कितनी भी गोरी हो, चाहे वो हमारी क्लाइंट कितनी भी डल, से हर इंडियन स्किन टोन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा जी। थैंक यू।